हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पे अब बेटर हूँ, पहले से 2 दिन से बेटर हूँ गाइस। तो 2 दिन से आप लोग देख रहे होंगे व्लॉग्स में मैं नहीं आ रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। एक्चुअली मैं आप लोगों को आज अपना हेल्थ का अपडेट देने ही आई हूँ यहाँ पर, क्योंकि गाइस एकदम से जो दिल्ली का वेदर है यहाँ पे बारिश आने लग जाती है। जो लोग भी दिल्ली में रहते हैं और मेरे व्लॉग देख रहे हैं वो समझ सकते हैं, क्योंकि एकदम से ही यहाँ पर बारिश आने लग जाती है और एकदम से ही यहाँ पर जो है धूप निकल आती है। अभी तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है 1-2 दिन से, बट वो चीज़ ही रिएक्ट कर गई मुझे। मैंने तो कुछ ठंडा भी नहीं खाया था ऐसा, और स्टिल आई हैव गॉट सम जस्ट प्रॉब्लम्स लाइक हेडेक। एंड मैं 2-3 दिन से कंटिन्यूसली व्लॉग्स में बोल रही थी कि हेडेक हो रहा है, सीवियर हेडेक हो रहा है। तो वो इसी वजह से था क्योंकि मेरा साइनस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था गाइस। बाय चांस मेरे काफ़ी सर्च करने पर मुझे एक बहुत अच्छे डॉक्टर मिल गए और वो मेरे घर के बहुत नियर बाय है एंड काफ़ी समझदार डॉक्टर भी हैं। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी मेडिसिन दी है। 5 डेज़ का कोर्स उन्होंने मुझे बोला है कि 5 डेज़ का कोर्स से करना है कंप्लीट। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 22 या 23 को बुलाया है और उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला है कि इनिशियली स्टेज पे भी हम आपका साइनस का जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करेंगे, ताकि अब जब वेदर चेंज हो तो आपको इफेक्ट नहीं हो, क्योंकि हर वेदर चेंज पे मैं इफेक्टेड होती हूँ। लाइक मैं जनवरी में आई गेस जब भी न्यू ईयर आता है उसके आसपास मैं ज़रूर बीमार होती हूँ बिकॉज ऑफ द वेदर चेंजिंग। एंड सेकेंडली अभी जब ये मिड टाइम होता है मई में तो एवरी मे आई फील इल जैसा आप लास्ट में उठा के देख लूँ मैं, या उससे लास्ट में उठा के देख लूँ 2020 से आई जस्ट फॉलन इल, क्योंकि मैं इसके साथ साथ ऐसा मुझे पता ही नहीं था कि यार कि ऐसे ये इतना इफेक्टेड होता है इस टाइम पर। एंड इस बार तो कुछ ऐसे सिम्टम्स भी नहीं पता चल रहे थे लाइक, क्योंकि मेरा ना गला ख़राब नहीं था, क्योंकि सबसे पहले मेरा गला ही ख़राब होता है, टॉन्सिल्स होते हैं मुझे। तो इस बार ऐसे कुछ टॉन्सिल्स वगैरह नहीं थे, तो मैंने कहा ठीक है। मुझे ना ऐसे बहुत ऐसे फील होता रहता था कि हेडेक हो रहा है, हाफ हेड में पेन हो रहा है, आइस के अंडर आइस पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्लीप में प्रॉब्लम हो रही है, हैवी ब्रीथ हो रही है। सो दीज आर द सिम्टम्स। बट मुझे नहीं, मैंने कहा यार मैंने तो कुछ ठंडा खाया ही नहीं, तो मुझे कैसे हो सकता है इस बार साइनस। बट then my doctor told me that it happens by the changing of the environment and the pollen। जो भी इस टाइम पे फ्लावर्स न्यू ग्रो करते हैं और ऊपर से पॉलन उनके गिरते हैं, तो उस वजह से भी मैं पॉलन इफेक्टेड भी बहुत ज़्यादा हूँ, तो मुझे उस वजह से भी बहुत एलर्जी है। वेदर में जो पॉलन गिर रहे हैं अभी उस वजह से मुझे बहुत एलर्जी है, उस चीज़ से भी, डस्ट से मुझे बहुत एलर्जी है, पॉल्यूशन से मेरा जो साइनस है वो रेज होता है। डॉक्टर ने ये बताया कि आपका ये खाने पीने से नहीं हो रहा, सिर्फ उन्होंने मुझे बताया कि आपको डस्ट से एलर्जी है। जब आप डस्ट में बाहर जाते हो तो उसकी वजह से आपके जो साइनस है उसके पोर्स में ये सारी डस्ट एंड पॉल्यूशन जाता है, जिससे आपको एलर्जी हो जाती है। एंड देन जस्ट सम बैक्टीरियाज एंटर्स इन योर नोज एंड देन क्रिएटेड द फीवर एंड द कंजशन एंड ऑल द थिंग्स। सो गाइस, डॉक्टर बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी मेडिसिन दी है। 2 दिन से मैं लगातार खा रही हूँ। गाइस, जिन लोगों को भी साइनस है वो बेटर समझ पाते हैं कि कितनी ज़्यादा गंदी चीज़ है ये, क्योंकि ये ना जब सबसे ज़्यादा इफेक्ट तब करती है जब वेदर चेंज हो रहा होता है, या तो गर्मी से सर्दी आ रही होती है या सर्दी से गर्मी आ रही होती है। तो अभी मुझे पता है कि कोई सर्दी नहीं आ रही है, बट वेदर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, सो इट अफेक्ट्स माई साइनसेस। साइनस के पोर्स जो हैं वो बहुत ओपन क्लोज होते रहते हैं इस टाइप ऑफ वेदर में। और जिन लोगों को साइनस होता है वो बहुत जल्दी इफेक्टेड होते हैं, लाइक मी। सो गाइज, मैं बहुत इफेक्टेड हो गई थी यार। मैंने ट्यूशन की अपडेट दूँ तो ट्यूशन तो देखो जाना ही पड़ता है, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 डेज़ में नहीं गई थी, क्योंकि मेरे उस टाइम पर बहुत इल थी मैं। तो आई टोल्ड देम दैट आई विल नॉट कम। बट मैं इतने दिन घर पे खुद ही नहीं रहती हूँ, क्योंकि यार मेरा काम पेंडिंग हो जाता है और मेरे स्टूडेंट्स के अभी ऑफ आने वाले हैं, क्योंकि आप सबको पता है स्कूल क्लोज हो रहे हैं, तो सब बच्चे कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। इनफैक्ट हम लोग भी कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। अभी बहुत डाइसी है, 50-50 है। सो अभी उन लोगों का भी कहीं जाने का प्लान है और हम लोगों का भी कहीं जाने का प्लान है। तो यार फिर उस टाइम पे भी छुट्टी होती है। अभी तो मैं 3 डेज़ आई टुक रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट। बट जब सुबह उठो एंड वो जो डॉक्टर ने ना मुझे एक मेडिसिन दी थी, और वो जो रात की मेडिसिन थी, सारी मेडिसिन तो ठीक थी दिन की, बट जो उन्होंने बोला था ये वाली ना, ये कैप्सूल ना रात को ही खाना, मैंने कहा ठीक है।
एक दिन ना गाइस मैंने रात को एक्सक्यूज़ मी, एक दिन ना मैंने खा लिया वो वाला कैप्सूल 8 o'clock, अभी परसों की बात है। तो 8 o'clock आई वॉज लाइक what is happening with me? I mean just what's wrong? I took proper sleep. I took proper nap. Even मैंने ज़्यादा ही ली थी. So what's wrong with me? Why I just felt sleepy all of a sudden? So then I realized, oh, there's something in this medicine. It has some, something which जिससे बहुत नींद आ रही है मुझे. And then my mother told me that जो कोल्ड की मेडिसिन होती है, इट हैज़ समथिंग जो आपको रेस्ट करने पे, वरना ऐसे तो आप सोगे ही नहीं, इधर उधर घूमते रहोगे. तो वो खाकर मुझे बहुत रेस्ट मिला. पूरी पूरी रात मैं बहुत अच्छे से सोई हूँ, जिसकी वजह से मुझे बड़ा फ़र्क पड़ा है. एंड बट उसे खाने का एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है यार, जब आप सुबह उठते हो ना तो आप बहुत अनकॉन्शियस होते हो. ऐसी मेडिसिन को जब भी आप लेते हो तो आप सुबह जब उठते हो तो बहुत अनकॉन्शियस फील होता है एक्चुअली, क्योंकि उसका जो एक आई थिंक असर कह लो या नशा कह लो, असर ही कह लो, वो बहुत लंबे टाइम तक रहता है मेरे अकॉर्डिंग. तो वो हाई डोज थी बहुत और उसका असर बहुत लंबे टाइम तक था, जिसकी वजह से मुझे सुबह उठकर भी बहुत ज़्यादा उसका असर फील हो रहा था. बट देन आई जस्ट टुक अ शावर और मैंने अपना मुंह जैसे शावर के नीचे ऐसे करा तो उससे आई गॉट बेटर कि अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है. बट था तब भी था, उसके 2-3 घंटे बाद भी था. तो आई जस्ट अभी मेरे को थोड़ा बेटर लग रहा है. आई स्किप दैट कैप्सूल की यार, नहीं इतना नहीं हो पाता क्योंकि ना बहुत वीकनेस आ जाती है बॉडी में. सो अभी स्टीम वगैरह ले रही हूँ एंड थोड़ा सा घरेलू उपचार, अभी बेटर है यार पहले से. तो गाइज मैं यही बोल रही थी, 2 दिन से मैं ब्लॉग में नहीं आ रही हूँ. दिस इज़ द ओनली रीज़न. आई एम नॉट कीपिंग वेल. कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं यार अभी. बट अभी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है. मेरे गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग है मुझ पर एंड आई एम वेल टुडे. बट फ्रॉम लास्ट 2-3 days आई एम नॉट कीपिंग वेल. दैट्स द ओनली रीज़न आई एम नॉट जस्ट एबल टू मेक एनी वीडियो एंड समथिंग. अभी भी मैं बस ट्यूशन से आती हूँ और अच्छे से मैंने अपना डिनर वगैरह कर लिया था टाइमली, क्योंकि मैं इतना खा नहीं पा रही क्योंकि मेरे मुंह का टेस्ट इतना गंदा हुआ पड़ा है. तो मुझे कुछ टेस्ट वेस्ट भी नहीं आ रहा था. तो अभी मेडिसिन खा के तो टेस्ट आ रहा है, पर पहले नहीं आ रहा था. फिर ट्यूशन से आने के बाद मैं कुछ खाने के बाद मैं इतनी मेडिसिन लेती हूँ और मुझे पता नहीं लगता मैं गई कहाँ पे. तो काफ़ी 4-5 टेबलेट्स दिए डॉक्टर ने और उसके बाद उन्होंने एक नैसल ड्रॉप्स भी दिया जो नाक में डालो तो ब्लॉकेज जो थी मेरे नाक की वो भी खुल गई. और उन्होंने मुझे स्टीम के अंदर गर्म पानी के अंदर कैप्सूल्स डाल के भी दिया. उसको फिर मैंने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, जिससे मेरी नोज़ खुल जाएगी और सारा कफ जो है वो बाहर आ जाएगा. और मेरी कंजेशन भी ठीक है पहले से. तो मैं यही बता रही थी गाइस आप लोगों की, अभी मेरा जो अपडेट है हेल्थ का वो यही है कि आई एम नॉट कीपिंग वेल, बट इट्स ओके. थोड़ा थोड़ा यार ये ठीक होने में टाइम लगता है, एकदम से ही जाता है ये. मेरा लास्ट टाइम पर जब जनवरी-फरवरी में आई वॉज नॉट वेल, दैट टाइम ओनली इट हैपेंड टू मी. आई वॉज लाइक हेल इल, मतलब मैं इतना गंदा बीमार हुई थी. फॉर मैनी डेज आई फेल्ट इल. और मेरे बच्चों के एग्ज़ाम थे, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स थे मेरे, और मुझे अपने स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के लिए सुबह से लेकर रात तक पढ़ाना पड़ता था. उनको पढ़ाना ही पड़ता है. इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइज. देयर इज़ अ बटरफ्लाई इनसाइड बिहाइंड मी, आई गेस. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. एंड मेरे बच्चों के एग्ज़ाम से दिन से लेकर रात तक. और गाइज मैं तब भी पढ़ाती थी. जैसे ही उनके 12 मार्च को, हाँ फरवरी में, लास्ट फरवरी में हुआ था और लास्ट के डेज में, और मार्च के शुरू में ख़त्म हुआ था. 12 मार्च तक चला था गाइज. आप सोचो 25 फरवरी से 12 मार्च, इतना फीवर. 12 मार्च को तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, थैंक गॉड आई गॉट सम रिलीफ. एक्चुअली जिन लोगों को साइनस होता है और टॉन्सिल्स होते हैं ना, टॉन्सिल्स तो जो गले में लाइक वो मोटा मोटा सा हो जाता है यार यहाँ पे दोनों साइड्स, तो उस वजह से ना उन लोगों को टायर्डनेस करने से भी ये चीज़ें और अकरेंस होती हैं उनकी बॉडी में, और अकर होती हैं. वो लोग जितनी टायर्डनेस करेंगे, अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे, ये उतनी वर्स्ट होती जाएंगी. तो गाइस जिन लोगों को भी ये चीज़ें होती हैं, जैसे मेरे साथ ही होता है कि मैं अगर मुझे टॉन्सिल है या मुझे साइनस है सपोज, अब दोनों चीज़ें हैं मेरे को, तो अगर मैं प्रॉपर रेस्ट नहीं करूँगी तो मेरी ये चीज़ इतनी वर्स्ट हो जाएगी, इतनी वर्स्ट हो जाएगी कि मेरे को हॉस्पिटलाइज कराने की ज़रूरत पड़ जाएगी.
तो मेरे साथ ये है, बट मुझे ट्यूशन पढ़ा के आती हूँ, मैं बस कहती हूँ अपना काम ख़त्म करा, उसके बाद भाई तुम कौन मैं कौन, सारा दिन मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अपना रेस्ट करती हूँ और एसी चला लेती हूँ, गर्मी नहीं लगती तो गर्मी लगती तो एसी चला लेती हूँ, नहीं लगती तो बंद कर लेती हूँ। तो अभी तो भैया थोड़ा सा ठीक हूँ मैं, गुरुजी की कृपा हो गई है, पहले भी थी यार, बट भैया ना देखो जो तबीयत ख़राब होनी है मौसम के अकॉर्डिंग। सो गाइस ये व्लॉग बेसिकली आज मैंने इसलिए शूट किया है कि आप लोगों को बताने के लिए कि अभी मेरी हेल्थ अच्छी है और बहुत ही जल्द 2-3 दिन में जब मैं बहुत अच्छी हो जाऊंगी तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगी। गाइस आप लोग मेरे व्लॉग्स का वेट करना, मैं 2-3 दिन में, तब अगर मैं कल शूट नहीं कर पाई क्योंकि अभी 1-2 दिन मैं चाहती हूँ कि मैं खुद को रेस्ट दूँ ताकि मैं अपने आप को बिल्कुल ठीक करके ही दोबारा अपने व्लॉग्स दोबारा स्टार्ट करूँ। हाँ, अगर फ्राइडे तक मैं अच्छे परफेक्ट हो गई, गुरुजी ने चाहा तो बिल्कुल परफेक्ट हो गई, तो फिर दोबारा से व्लॉग्स बनाएंगे अच्छे अच्छे, जैसे जाते हैं अच्छी अच्छी जगह पे वैसे आपको लेके चलेंगे नई नई जगह पे। और सैटरडे संडे में भी रेस्ट मिल जाएगा, सैटरडे संडे ऑन द वे है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। गाइस आज वेडनेसडे को मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो जल्दी मिलते हैं गाइस आपसे अच्छे अच्छे व्लॉग में। तब तक आप लोग भी प्रे करो कि मेरी तबीयत अच्छे से, वैसे तो मैं ठीक हूँ, अभी बेटर हूँ, बट यही है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग भी इस वेदर में अपना ध्यान रखो गाइस, ठंडा मत खाओ, हल्का सा भी ठंडा खाने से इस वेदर में इफेक्ट होता है बॉडी पे। और सब मेरे स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बच्चे, इतना उनके गले ख़राब है, मैम हमारा गला ख़राब हो रहा है, मैम हमें कोल्ड हो रहा है, मैम हमें कफ हो रहा है, सो वो भी बार बार जाते रहते हैं ब्लो करने के लिए अपने नोज़ को। मैंने सोचा तुम लोग जाओ यार, तुम परेशान मत हो, जाओ। इवन यार स्टूडेंट के पेरेंट्स भी बहुत कॉपरेट कर रहे हैं, वो भी बहुत कॉपरेट कर रहे हैं मेरे साथ, इवन दे आर जस्ट अलाउिंग मी टू गिव देयर चिल्ड्रन ओनली 1 hour, 1 hour की तो क्लास ही होती है, बट समटाइम्स 45 minutes व्हेन आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो दे सेड ओके यू कैन जस्ट गो बाय गिविंग 45 minutes, विल जस्ट डू इट, एडजस्ट इट लेटर, और नहीं भी करेंगे तो क्या हो गया, तो सपोर्ट हो रहा है थोड़ा सा, उस तरह से अच्छा रहता है। बाकी मैंने ऐसा अभी तक तो नहीं किया, एक आध बार ही किया था, 45 मिनट्स दे के उठ गई थी। 45 मिनट गए जिस बच्चों के साथ पता ही नहीं लगते, ऐसे निकल जाते हैं, बुक्स खोलने में 5-10 मिनट तो बुक्स खोलने में लग जाते हैं बच्चे स्टूडेंट्स को मेरे, और 5-10 मिनट तो वो वॉशरूम में चले जाते हैं, पानी पीने चले जाते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें पूरा प्रॉपर 1 hour ही देखे, 1 hour से 5-10 मिनट ऊपर ही हो जाए, नीचे ना। सो गाइज आई होप आपको मेरी बातें और मेरा हाल जो सुना अच्छा लगा होगा। सो गाइज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, जल्द ही मिलते हैं आपसे, एक बहुत अच्छा सा व्लॉग लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए बाय गाइज, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ठंडा पानी मत पीना, मेरे जैसे कोल्ड हो जाएगा वरना आप लोगों को भी। बाय गाइज।